स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल विच इज एकेसी मिरेकल्स। वहां पे मैंने एक्सटेंसिवली सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पॉडकास्ट बनाई हुई है, जाके देखिएगा जरूर। एंड आपके जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल, सब के ऊपर मैंने कल एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाई है, उसे जरूर देखिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सब लोगों को नहीं पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी फ्लॉलेस बना सकते हैं। बिकॉज एट टाइम्स सब एकदम डायरेक्टली मैनिफेस्ट करना या अफर्मेशंस बोलना शुरू कर देते हैं। दे डोंट इवन रियलाइज कि उन्हें क्या कुछ करना है बिफोर दे स्टार्ट विद दिस जर्नी ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड बाकी मेरे पर्सनलाइज सेशंस के लिए मेल आईडी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, akcmiracles@gmail.com एंड आज की चाय@gmail.com। सब्लिमिनल्स के लिए, पर्सनलाइज सेशंस के लिए मेल कीजिए मुझे इन मेल आईडी पे और मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी as soon as possible. Now without any further ado, let's hop into the main podcast. मैं इतना बोलूंगी कि जनता बहुत ज्यादा भोली है और व्लॉगर्स का जनता को उल्लू बनाना उतना ही ज्यादा आसान होते जा रहा है। और वो कैसे हो रहा है? मैंने साहिबा का रीसेंट व्लॉग देखा, द गर्ल हु वाज नॉट एबल टू कुक एवरी सेकेंड डे, हर छोटी से छोटी रेसिपी में फंबल जंबल करने वाली ये लड़की जो आज इतना बढ़िया कुक कर रही है, ये कैसे हो रहा है? कुछ टाइम पहले तक शी वॉज लाइक इंटेंशनली डूइंग थिंग्स ताकि चीजें बिगड़े, और अब अचानक से कुकिंग में बहुत प्रो बन गई है, इतनी कि घर के सारे लोग जो हैं वो हैरान हो रहे थे कि भाई ये चीज तो नहीं डलती, ये चीज तो नहीं डलती। और कमेंट सेक्शन में सब कह रहे थे अरे डलती है, सिर्फ साहिबा को ही पता है। आप लोग खुद सोचिए, साहिबा को कैसे कुछ पता हो सकता है जो कि छोटी से छोटी रेसिपी के लिए अपनी अम्मी को, डॉटर खाला को, नाजा खाला को, सबको कॉल कर करके पूछती है। ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रिप्टेड था। और मैं हैरान हूँ कि कैसे किसी को समझ नहीं आया दैट ये, मतलब सोचिए ना, वो अगर ये बोल रही है कि रेसिपी में देखा है मैंने, मैं दिखा दूंगी, हल्ला, अरे आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा? अरे आप सोचिए कितना टाइम लगता है यूट्यूब पे एक वीडियो खोल के रेसिपी दिखाना। इट डजंट टेक मच टाइम। ये तो सीधा सीधा सब कुछ एक स्क्रिप्टेड होता है कि इसके परिवार वाले नाना 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 कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज सच अ कॉमन थिंग एज वेल। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। सो मेनी ऑफ हर सब्सक्राइबर्स आर सरप्राइज, हर व्यूअर्स आर सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इनकी जो घर की बड़ी हैं, कोई भी, इनकी अम्मी हो या फिर खाला, किसी को नहीं पता कि इस तरीके से चाय पत्ती का पानी डलता है। वो ऐसे चाय पत्ती का पानी नहीं डलता, पोटली बना के चाय पत्ती को डाला जाता है जस्ट फॉर कलर एंड अ बिट ऑफ टेस्ट। इतना ज्यादा चाय का प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं आता है, बट वो चीज साहिबा को पता है बिकॉज उसने रेसिपी देखी है। 2 मिनट लगते वो सबको रेसिपी दिखाती और क्लियर हो जाता। एंड मैं सच में कह रही हूँ, इस बार तो मुझे भी ये लग रहा था, क्योंकि हमेशा मैं सोचती हूँ कई बार मुझे भी धोखा हो जाता है, बट अब तो सामने सामने पता लग रहा था कि इसने सबको बोला हुआ था कि आपको ऐसा रिएक्शन देना है, बिकॉज व्लॉग के लिए कुछ था ही नहीं। एंड उस व्लॉग को खींचने के लिए एक सुबह सुबह बैठ के स्क्रिप्ट बनाई जाती है, और इस तरीके से ऑफ कोर्स दे हैव हायर्ड न्यू पीआर, और वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइडिया दे रहा है। और उस पीआर ने इनको बोला कि रादर देन रूइनिंग अ रेसिपी, यू नीड टू मेक अ रेसिपी इन द बेस्ट वे पॉसिबल। यानी जैसे ये आए दिन खराब करती थी ना, लोग चिढ़ते थे इसकी हरकतों से, तो अब पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी गई है कि रात दिन की मैं इसे खराब करूं और लोग चिढ़े और फिर बोले कि ऐसे करना था, अरे ऐसे नहीं करना था, मैं उल्टा करती हूँ। मैं बिल्कुल सही चीज बनाती हूँ एंड बाकी सबसे बुलवाती हूँ कि ये गलत है, ताकि बाकी सब लोग जितने व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बोले कि नहीं नहीं, साहिबा तो बिल्कुल सही कर रही है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, पर बहुत फेक और स्क्रिप्टेड लग रही थी, क्योंकि ऐसे एक्ट कर रही है वो कि यूट्यूब पे वीडियो दिखाने में जैसे अगले दिन का टाइम लगता है, इतना वक्त तो नहीं लगता है कोई रेसिपी दिखाने में। और जब आप रेसिपी देख रहे होगे, ये सारी तैयारियां जो होती है ना, ये सिर्फ अकेले तो ये नहीं करती हैं, सबके साथ करती हैं। तो रेसिपी देखते टाइम भी वट एवर वॉज नीडेड, शी मस्ट हैव आस्क्ड डॉटर खाला एंड अ मदर। तो उन्हें नहीं पता होगा, ये मैं मान नहीं सकती। और उल्लू हमें बहुत अच्छा बनाया और बहुत सारे लोग बेचारे बन भी गए। हमारी जनता बहुत भोली है ना, हमेशा उल्लू बन ही जाती है। कोई बैठ के बोल देता है मैडम सामने बैठी है, मुंह पे ऑक्सीजन मास्क है, एनेस्थीसिया थोड़ा ना दिया था, और चलो दिया भी था बट उस टाइम पे वो बेड पे बैठी भी नहीं थी। और आप बेचारे सब लोगों को लग रहा था दैट ही इज नॉट शोइंग हर ऑन हॉस्पिटल बेड, क्योंकि अभी उनकी हालत ऐसी है। जबकि रिफ्लेक्शन में पीछे मिरर में दिख रहा था शी वॉज नॉट इवन देयर ऑन द बेड। अच्छा, फॉर मतलब रेफरेंस, मैंने जनाब की आंखों को जूम करके देखा, बेड खाली था, क्योंकि आंखों में भी रिफ्लेक्शन बेड की दिख रही थी। बस वही बात है, आप लोगों को जैसे सीरियल, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर एग्जांपल देती हूँ। सास भी कभी बहुती में मिहिर जो थे, जो ओरिजिनल मिहिर थे, बहुत फेमस सीरियल था, सबको पता होगा। उनका वो अंतिम शॉट दिखाना था कि ही इज नो मोर,
जिसकी वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो हड़ताल पे आ गए थे, सड़कों पे आ गए थे. सो मेनी women out there were mentally suffering from that scene कि ऐसे कैसे हो सकता है. They were emotionally drained कि how can this be possible, ये हमारे बेटे जैसा था. एंड इसके तहत क्या हुआ, इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर जाती है जनता कि मिहिर वीरानी के वो लास्ट सीन के बाद एक आंटी जी वो सीन देख के, क्योंकि वो बेटे जैसा मानती थी मिहिर को, कि वो ये न्यूज सह नहीं पाई. सोचिए, एक कैरेक्टर के जाने की न्यूज नहीं वो सह पाई, बिकॉज असली में तो वो नहीं गए थे ना, नहीं मरे थे ना, वो तो जिंदा ही थे जो मेन एक्टर थे. बट जस्ट बिकॉज शी वॉज सो इमोशनली कनेक्टेड, वो उन्होंने अपने हार्ट पे ले लिया, दिल कमजोर था, एंड शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड. तो यही बोलूंगी कि प्लीज एवरीवन स्टॉप कनेक्टिंग विद व्लॉगर्स ऑन एन इमोशनल लेवल. व्लॉगिंग इज नथिंग लेस देन ये डेली सोप्स, जिसमें आप पीआर हायर करके हर दूसरा तीसरा व्लॉगर, एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू ऑफ देम, क्योंकि मुझे लगता है कुछ तो बहुत ही ओरिजिनल चल रहे हैं, जैसे सौरभ जोशी हो गया या फ्लाइंग बीस्ट, दे आर नॉट क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स. वो पूरे दिन हाँ कुछ ना कुछ उठा लेते हैं और वो चीज पे बना लेते हैं. बट ऐसा नहीं है कि इस तरीके से सीरियल की तरह प्लान किया जा रहा हो, जैसे कि मैडम जनाब साहिबा करते हैं. नाउ येट अगेन प्रोसीजर ड्यू था, मैडम का होना ही था, छोटा सा प्रोसीजर था, बट उसको ऐसे मतलब कहीं भी उन्होंने बोला कि ये जो है ये सी वाली चीज है, ठीक है, ये क्लियरली उन्होंने सारे सिम्टम बताए, बट क्योंकि शी ऑलरेडी हैड अ वेरी ह्यूज प्रोसीजर, पीछे सर्जरी थी, तो उसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया. एंड गेट अगेन, मैं तो कह ही नहीं रही हूं कि ये झूठ बोल रहे थे, बट ऐसे इमोशनली चीजों को कनेक्ट करा गया, प्लान करा गया, कंटेंट क्रिएशन करी गई, थंबनेल्स नहीं लगाए गए, सिंपल रखे गए कि आप सब बहुत प्यारे तरीके से मैनिपुलेट हो गए फॉर अ स्मॉल लिटिल प्रोसीजर, जिसके लिए पूरी फैमिली अंदर जाके पूरा कुनबा बैठा हुआ था इनके रूम में. अगर शी हैड सच अ ह्यूज प्रोसीजर ना, तो सेम डे इतनी बड़ी पूरे कुनबे को अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज एक पेशेंट को बड़े से प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसके बाद उसको मुंह पे मास्क लगा के रखना होता है, और वो इतने सारे लोगों में बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अलाउड भी नहीं होते हैं. और यहाँ पे कौन कौन थे, साहिबा, साहिबा का हस्बैंड, डॉटर खाला, अम्मी जी, उनकी मम्मी, बच्चा, ये बच्चा, वो बड़ा, वो छोटा, सब थे. सो गाइज स्टॉप गेटिंग मैनिपुलेटेड. आई नो हिंदुस्तान की जनता और भी जनता बाहर जो रहती है वो बहुत दिल से कनेक्टेड है और बहुत ही इनोसेंट है, और इसी वजह से सालों साल डेली सोप्स का बिजनेस चलते आया है. अनुपमा को ही ले लीजिए, आप लोग सारे के सारे कितने मतलब डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं कैरेक्टर से, बट दिस इज रियल लाइफ. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब रियल लाइफ में मैनिपुलेशन, प्लानिंग और स्क्रिप्टिंग होती है, दैट्स व्हेन आई डोंट लाइक अ व्लॉगर और देयर व्लॉग्स. क्या उल्लू बनाया जा रहा है. पहले तो इतना सा खाना नहीं सही बन रहा था, और अब छोले की रेसिपी सिर्फ एक इंसान को पूरे घर में पता है. हम क्या इतने लप्पू और बेवकूफ लग रहे हैं? और ना ही जनता है, इमोशनल है बहुत ज्यादा, ये तो मुझे समझ में आ गया है. बट एक बात जरूर है कि अचानक से ड्यूरिंग दिस रीसेंट ये जो वो सामने आ रहे हैं सच, फॉर एग्जाम्पल मैडम की बेटी की भी फोटो. अच्छा जी, मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने तो बेटी की फोटो ही नहीं दिखाई. दिखाइए वीडियो का लिंक भेजिए. मेरे पास फोटो है, और मेरे पास मेल पे है, ऐसा भी नहीं है कि इंस्टा पे किसी ने भेजी, मेल पे है. वही वीडियो का स्क्रीनशॉट किसी ने मुझे भेजा, एंड वो वीडियो जब मैंने गूगल उस पे यूट्यूब पे जाके देखा तो उसमें वो थी, ठीक है, जहां से वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजे गए. ऑफ कोर्स वही मतलब नए नक्श सब कुछ एग्जैक्टली मैडम जैसा है. तो वो फोटो मैं क्यों नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज एक मतलब उन लोगों ने वीडियो अपलोड करा, वो वीडियो आज भी है, आप जाके देख सकते हैं. किसी को लिंक शेयर करना हो कर दीजिएगा, बट मैं सर्कुलेट नहीं करूंगी. आई विल नॉट इन्वेड हर प्राइवेसी एंड आई वुडंट वांट एनीवन एल्स टू डू इट एज वेल, क्योंकि ये फैमिली पीस डिजर्व करती है, ये फैमिली डिस्टर्बेंस डिजर्व नहीं करती है. मैडम है पब्लिक फिगर, वो फैमिली नहीं है. मैडम एक्टर है, व्लॉगर है, व्लॉगिंग में भी एक्टिंग करती हैं, है ना, पूरी लाइफ को कैमरे पे डाल रखा है, शीशे का घर बना रखा है, बट उस फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं करा. उनका तो व्लॉग मतलब उनका क्या बोलते हैं, जो वीडियो है जो ये अपलोड किया गया है फ्यूनरल का, उसमें वो किसी और थर्ड फोर्थ पर्सन ने करा है, उस फैमिली के किसी ने नहीं करा. ना ही उस फैमिली के मतलब जो उनके बच्चे थे, जिनका अंतिम वक्त दिखाया गया, उसमें जो फ्यूनरल दिखाया गया है, जैसे मैडम के एक्स हैं या फिर मैडम के जो भी एक्स देवर थे, जो भी थे, किसी के हाथ में कैमरा नहीं था. ना वो चाहते, इतने सालों तक उन्होंने अपनी बेटी की आइडेंटिटी, उस घर की बच्ची की, जो मैडम और उनके एक्स की बच्ची है अलेजेडली, उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखी. कोई वजह ही है ना, वो नहीं चाहते होंगे कि
वो एसोसिएट करें विद मैडम एंड हर ड्रामेटिक लाइफ। नॉट एवरीवन वांट्स पब्लिसिटी, वरना सच बता रही हूँ, कोई एंगल था या नहीं था, ये अच्छे थे या बुरे थे, सिर्फ इतनी सी बात भी रख देते ना सोशल मीडिया पे कि मैडम चीटेड, विच शी डिड, रीजन कोई भी हो, देखिए बात वही आ जाती है। कोई भी कारण हो, आप न्यूज़पेपर में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं ना कि भैया कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्ती है, और बाद में उसी आदमी से शादी कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी गलत था। अगर आप उसी टाइम कह देते कि या थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड एंड बिकॉज नहीं कंपैटिबिलिटी बन पा रही है तो इस वजह से आई एम गोइंग असाइड, वो भी समझ में आता था। बट फॉर years जस्ट टू प्रोटेक्ट योर क्या बोलते हैं इमेज, इंडियन सीरियल में यही होता है कि जो बहू बनी होती है उसे अपनी इमेज एज एन इंडिविजुअल भी रियल लाइफ में भी प्रोटेक्ट करनी होती है, क्योंकि अगर वो बिगड़ गई और ये होगा आइडियल बहू जो वो एक्चुअली चीट करती फिर रही है तो लोग इनको बिग टॉस में नहीं जिताते। ठीक है, तो चीजों को बहुत धीरे धीरे ऐसे करा गया। असलियत में तो हाँ, चीट तो ये कर ही रही थी, सच तो यही है। अब इस कड़वे सच को, अच्छा लोग बोलेंगे आप उनका पास्ट क्यों छाल रहे हो, एक मिनट, इन्होंने तो इंटरव्यूज में सामने आके बार बार अपने पास्ट को वो करा है ना, जबकि इनके हस्बैंड ने तो एक वर्ड नहीं बोला। नहीं तो इससे बड़ी बात क्या थी कि बच्ची, अपने हस्बैंड को छोड़ दीजिए, वो तो ऐसा था वैसा था, बच्ची तक को छोड़ दिया। और फिर मैं कहती हूँ अगर नहीं भी छोड़ा, उसके वजूद को नकारा है बार बार व्लॉग्स पे आके, तब मुझे वो होता है कि ये गलत करते हैं। ठीक है, सो जब आप मुझे कहते हैं फोटो चाहिए, मैं उस बच्ची की फोटो नहीं दे सकती, या मैं कहीं पोस्ट नहीं करूंगी, खुद दिख जाएगी वो बच्ची सामने आके कुछ कह देगी तो फिर ठीक है, हम भी सामने रख देंगे। बट अगर वो फैमिली प्रोटेक्ट करना चाह रही है उस बच्ची को फ्रॉम दिस ड्रामेटिक फैमिली एंड ड्रामेटिक व्लॉगर्स, तो बहुत अच्छी बात है और हम भी सहयोग करेंगे उसमें। मैंने तो वो वीडियो बनाए हैं इसलिए कि लोगों तक बात तो पहुंचे कि जी है, मासूम रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि किसी का वजूद ही नहीं है। जो ये दिखाती है कि जी बिल्कुल कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। जब मन करा बच्चा पैदा कर दिया, जब मन करा उसे डिसोन कर दिया, जब मन करा उसे छुपा दिया, जब मन करा उसके वजूद को ठुकरा दिया, ऐसे नहीं होता है। कर्म है वो, और वो साथ रहेगा whether you acknowledge it or you don't. And the way your family, ये जो आपके इन-लॉज आपके साथ कर रहे हैं, प्योर कर्मा है, प्योर कर्मा। आके खड़ी हुई है, पापा मैं आ गई पापा। अंकल जी उठे भी नहीं कि क्या हो गया, तबीयत ठीक है, अरे बैठो बैठो, ठीक हो जाओगे, हाँ ठीक हो जाओगे। मैं मानती हूँ अंकल जी की तबीयत हुआ है, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अस्पताल से आता है, दोनों बार सेम रिएक्शन। अरे अंकल जी हल्का सा तो इमोशनल रिएक्शन दे दो, बहू की हालत इतनी नाजुक है, सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं और आप सबके तो मुंह पे मुझे फर्क ही नहीं कोई दिख रहा। आंटी जी हालांकि अच्छी एक्टिंग कर जाती हैं, मतलब अच्छा तरीके से वो व्लॉग पे अदाकारी कर जाती हैं। उन्होंने तो तब भी बहुत अच्छी करी थी जब मैडम ने अपनी न्यूज दी थी कि जी शी इज प्रेग्नेंट एंड ऑल, वो बहुत बढ़िया, वो पूरा साथ निभाती है। हालांकि उनका बेटा उनके कपड़े फाड़ दिया करता था, सूट, क्योंकि उसे पसंद नहीं आते थे, बट लाडले बेटे के लिए अच्छी एक्टिंग करी ऑल थ्रू आवर व्लॉग्स। अब बड़ों को छोटों को प्रणाम, हमारी बहू है बहुत अच्छी है, वो अलग बात है, सामने आती तो हम इससे डर के रहते हैं, बार बार इसके घर पे नहीं आते। जब ये दोनों सानू और बहू वेकेशन पे जाते हैं तो हम इसके घर पे पूरा घूमेंगे, बट जब बहू घर पे होती है तो हम ऊपर आना भी पसंद नहीं करते सानू। और बाकी बात रही साहिबा की, तो वेल डन साहिबा, चलो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ अन्न तो खराब नहीं करे, क्योंकि हमेशा सब्जी जला के खराब करके अपने घर वालों को जबरदस्ती खिला के उनसे जबरदस्ती अच्छे रिव्यूज लेके, वो सब भी अच्छा नहीं था। तो कम से कम आपकी पीआर स्ट्रैटेजी ऐसी तो हुई कि आप खाना अच्छा बनाओगे, और इतना अच्छा बनाओगे कि आपके घर वालों को भी नहीं पता होगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है रमजान के दिन चल रहे हैं, बिकॉज आजकल भाभी के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, तो रमजान के दिनों में होता है ना कि अच्छा अच्छा रहते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगी उन सब लोगों से जो सिलेक्टिवली चीजें करते हैं, कोई भी रिलीजन हो, डजेंट मैटर, कि भगवान हो या अल्लाह हो या प्रभु हो या वाहिगुरु जी हो, सब पूरे साल आपको देख रहे हैं, पूरे साल आप पे उनकी नजर है, सिर्फ सिलेक्टिवली कुछ दिन पे नहीं होती। तो कृपया करके अपने कर्म पूरे साल से ही रखें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ओके ड्यूरिंग दीज डेज वील एक्ट वेरी नाइस विद एवरीवन एंड देन सब सॉर्टेड है ना। ये हाँ, परफेक्ट नहीं होते ह्यूमंस, गलती करके संभलना जरूरी होता है, बट कुछ कुछ दिन ही अच्छा रहो और बाकी दिन एवी टेवी रहो, वो सही नहीं है। कीप बीइंग मोर ह्यूमन एवरी डे एंड कीप हेल्पिंग अदर्स एवरी डे एंड स्टॉप शेडिंग योर भाभी। साहिबा के लिए कह रही हूँ, बिकॉज शी डिड अ लॉट फॉर यू, है ना। ये अब हाँ, इन दिनों में तो आप नहीं करोगे, वैसे करा था इसने, तो करा था, अभी मुझे याद आया, अल्लाह आपके लिए भैया
कंगन नहीं लाए, क्या था? हाँ, चूड़ियां नहीं लाए थे जनाब। तो हाँ, जनाब तो है ही वैसे लप्पू, बट चूड़ियां नहीं लाए, तो ये बात 4 बार हाईलाइट की थी। सच्ची नहीं लाए? अल्लाह, सच्ची? हाय अल्लाह। एंड देन द नेक्स्ट डे मैडम हैड टू मेक एन एंटायर व्लॉग कि यस गाइस, वो क्या है ना, आजकल मुझे बहुत उलझन होती है चूड़ियों से, इसलिए मैं चूड़ियां नहीं पहनती गाइस। कमाल हो गई, चूड़ियों से उलझन हो रही है। वैसे पूरी दुनिया की चीजें हाथ में और कान में डाल के रखती हैं जब भी रेडी होती हैं, वैसे तो बुरी हालत में रहती है, बट जब रेडी होती हैं तो सब कुछ पहनना है। एंड बिकॉज जनाब नहीं लाए तो उनका मन उठ गया था चूड़ियों पे से। वाइफ हो तो ऐसी है ना, हर चीज दुनिया के सामने ठीक कर दे रही है, चाहे अंदर, मतलब कहते हैं ना, अंदर अंदर से कुछ ठीक है नहीं। लप्पू जनाब तो मतलब जैसे मैडम उस दिन मुझे यादें दिखाई थी, मेरी मेहंदी कैसी है जनाब, मतलब एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। ही कुड हैव सेड बहुत सुंदर है, तुमने लगाई? क्योंकि मैडम ने जनरली अच्छी लगाई थी। मैं तो हैरान हो रही थी कि उन्होंने खुद लगाई है, मैं मतलब जिसको इतनी मैडम पसंद भी नहीं है। एंड जनाब ऑन द अदर हैंड बीइंग हर हस्बैंड, जिसे तो तारीफ करनी ही चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो चीज, वाइफ की तो करनी ही चाहिए तारीफ। वो कहते हैं, मतलब कहते ही नहीं ना कुछ, ये था नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। प्रॉमिस डे पे ये बुके दे रही, क्या ही हो रहा है इनकी लाइफ में। खैर क्या कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही बोलूंगी, साहिबा इतना उल्लू ना बनाओ, है ना। और थोड़ा सा डॉटर खालो को एक्टिंग अच्छी सिखा दो, क्योंकि जब जब आप उनको एक्टिंग करने को बोलते हो वो हंसती ही रहती है और पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। सेकंड चैनल पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए, उसके बाद फिर ब्लॉकेजेस हटाइए, रिविजन कीजिए, LOA कीजिए, चेंज योर लाइफ राइट नाउ। यू आर द ऑपरेंट पावर। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। मैंने खुद अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदली है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द पास्ट 1 year व्हेन आई हैव बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर। और बाकी आपको मेरे पर्सनलाइज सेशन लेने जरूर लीजिए। जस्ट मेल मी at akcmiracles@gmail.com और आज की चाय@gmail.com। सब्लिमिनल्स भी बनवा सकते हैं, उसके लिए भी बस आपको मेल करना है और मैं डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।